तो नमस्कार, मैं हूं संतोष और ये अपना ज्योमेट्री का सेशन नंबर 5 में होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 4 सेशन डिस्कस कर लिए हैं, देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप वो चीज़ें जाकर ज़रूर देखिए। हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट उसमें डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट अपने पास एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, इसको मिटाया जाए। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जहां पे डायमेंशन दिया हुआ है ए बी सी और ये भी अपने पास 90 डिग्री। ये डी मान इसका डायमेंशंस क्या है अपने पास? ये है अपने पास 15 यूनिट, ये है 20 और जो BC है, BC की वैल्यू है अपने पास बच्चों 25 यूनिट। 25 यूनिट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके अंदर जो इन सर्कल बनेंगे, पहला दूसरा, जो क्या बन रहे हैं? इन सर्कल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ in radius, find the sum of in radius of triangle ABD and triangle ADC। इन दो ट्रायंगल के अंदर जो बन रहे हैं, ये यहाँ पर सेंटर इन सेंटर क्लियर बच्चों? और हमें ये पता है कि एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको डिस्कस किया जाए। चलिए एक थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन और लिख लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास गिवन दैट जो जानकारी दे दी गई है वो क्या है, अपने पास लिख दिया जाए। AB का जो डायमेंशन है वो 15 सेंटीमीटर या 15 यूनिट लेके चलते हैं। AC है अपने पास 20 और BC है अपने पास 25, ये दिया हुआ है। तो हमें इनके बीच का जो ये R1 ले लिया, इसके R2, तो R1 प्लस R2, ये R1 प्लस R2 का जो वैल्यू होगा हमें वो बता देना है। R1 प्लस R2 का जो वैल्यू होगा हमें वो बता देना है। तो चलिए आगे डिस्कस करें इसको। चलिए डिस्कस करते हैं। पिछले सेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था क्या, कि जब कभी भी अपने पास कोई ट्रायंगल हो और इन सर्कल हो तो वहाँ पे एरिया कैसे निकालते थे? याद कीजिए, एरिया कैसे निकालते थे। और साथ में एरिया निकालने का भी जो 2-3 फॉर्मूला था अपने पास, वो क्या था बच्चों? ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, डिटेल से डिस्कस किया है। अगर वही आई रिकमेंड कि आपने नहीं देखा है तो आप फिर से जाके देखिए। चलिए डिस्कस करें। तो ट्राइंगल ABC की बात करें। ट्राइंगल ABC में जब हमें पता है कि भाई साहब एंगल A 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एरिया निकाल दें तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 15 और ये 20। इसकी बात करें, ये 90 डिग्री की बात करें तो डायरेक्ट 15 और ये 20, और ये एरिया इसके बराबर हो जाएगा। एरिया इसके बराबर 1/2। अगर इस बेस की बात करें तो ये कितना? 25। और इस बेस के लिए जो हाइट है AD, हाइट क्या है? AD। तो AD का मेजरमेंट हमें नहीं पता, अगर वो निकल जाए तो काम और आसान हो जाए। क्लियर? 1/2 से 1/2 गया। अब AD की वैल्यू निकाल दें यहाँ से। AD की वैल्यू बच्चे 15 और 20, नीचे में क्या है? 25। कैंसिल आउट करें तो किससे कैंसिल आउट होगा मेरे बच्चों? 5 से करें। हाँ, तो ये 4 और ये 5 से 3 बार। तो AD की जो हाइट आ गई वो 12 यूनिट, 12 सेंटीमीटर। यूनिट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 12 यूनिट लेके चल रहे हैं। मतलब ये कि ये जो AD का जो लेंथ आ गया, कितना आ गया? 12 आ गया। AD का जो लेंथ आ गया 12 आ गया। क्लियर? अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इधर लेके चल रहा हूँ डायग्राम। कौन सा? ये है अपने पास A, ये है अपने पास D और ये है अपने पास B। तो ये अगर 15, ये 12, तो भाई साहब ये BD का लेंथ नहीं निकलेगा क्या? और इसके अंदर अपने पास ये सर्कल। क्लियर? तो ट्रिपलेट्स लगा दें। तो ट्रिपलेट्स जैसे ही लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात, इसकी वैल्यू निकलेगी कितने बच्चों? इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। क्लियर? इसकी वैल्यू आ गई 9। जब ट्रिपलेट्स निकाल लिया तो याद करो, जो इन रेडियस होता है, R का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? R का फॉर्मूला बच्चे A + B - H/2। A + B
माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, तो कैलकुलेट कर दें तो 12 और 9, 12 और 9 मिलके क्या हो जाएगा, 12 और 9 मिलके 21, 21 से 15 माइनस कर देंगे तो 6, 6 को 3 से 2 से भाग दिया तो ये 3, ये क्या आया, R1 आया। ठीक उसी तरह यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमने ट्रिपलेट से पता किया, तो ये 9, टोटल डिस्टेंस 25 है, तो 25 से 9 माइनस करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो कितना, 16 यूनिट आएगा। अब इसके लिए सेम फार्मूला लगा दें, इसके लिए सेम फार्मूला लगा दे बच्चों, लगा दिया जाए। तो R2 की बात करें, फार्मूला यही 12 और 16, 12 और 16 मिलकर क्या हो जाएगा 28, और उससे हाइपोटेन्यूज माइनस कर देना है, माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, 28 और 20 डिफरेंस कितना होगा 8, 2 से भाग दोगे तो 4। तो हम लोगों ने R1 कैलकुलेट कर लिया, R2 कैलकुलेट कर लिया, हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई साहब R1 प्लस R2 क्या होगा, तो 3 + 4 मिलकर क्या देगा 7। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। क्लियर मेरे बच्चे, चलिए आगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन आपके पास, जो भी जानकारी है उस जानकारी को हम लोग इकट्ठा करें पहले। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, लिख दिया जाए A, B, C और D, ABCD। ये है भाई साहब x और y, x और y क्या है, इन रेडियस या इन सेंटर है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल ABD एंड BDC। साथ में अपने पास जो जानकारी दी गई है कि भाई साहब इसका डायमेंशन दिया हुआ है 12 यूनिट, लेंथ 12 और ये 9। क्लियर, आगे चले, ये भी है 9 और ये भी है 12, ये 90 डिग्री। तो भाई साहब अरेंजमेंट देखने से जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई है, जानकारी दी गई है, उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। क्लियर, तो अगर हम कैसे भी BD निकाल दे तो काम हो जाए, BD अगर निकाल दे तो अपना काम हो जाएगा बिल्कुल। तो BD के लिए हम लोग लगा दे पाइथागोरस, तो भाई साहब 9 12 पाइथागोरस लगा दो, चलो 9 12 3 4 और 5, 3 से तो 15, ये कितना लेंथ आ गया भाई साहब, ये BD का लेंथ आ गया 15 यूनिट। इसमें किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर, क्या किया है, कुछ नहीं किया, पाइथागोरस लगा दिया है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। तो हम लोग ट्राइंगल चलिए 15 तो आ गया, रेडियस निकाल दे तो काम हो जाएगा क्या, रेडियस निकाल दे तो काम हो जाएगा, हाँ रेडियस निकाल दे तो काम हो जाएगा। अब रेडियस निकालने से पहले एक चीज़ ये समझो कि भाई साहब जो सर्किल यहाँ पे है वही सर्किल यहाँ पे भी है। क्यों, क्योंकि ABD और BCD ये दो इक्वल ट्राइंगल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि भाई साहब रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो आयत को 2 बराबर क्षेत्रफल में काटता है, बांटता है। क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात, जो सर्किल यहाँ बना होगा सेम रेडियस का सर्किल यहाँ भी होगा, ये क्लियर है। तो ट्राइंगल BDC के लिए हम लोग R की वैल्यू निकाल दें, फिर से फार्मूला A + B - H क्या, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2। तो 9 और 12 मिलके क्या हो गया 21, 21 से 15 माइनस करोगे तो 6, 6 को 2 से भाग दिया तो 3। क्लियर, अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, अगर सर्कल को कोई लाइन बाहर से टच करती है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है टेंजेंट कहलाती है। और टेंजेंट पे जब हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बनाता है 90 डिग्री का एंगल। क्लियर, सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ, डायग्राम ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ से यहाँ और ये। क्लियर, नीचे चले, ये डायग्राम इधर भी बना दे थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो।
क्लियर। अब ध्यान देना मेरे भाई, क्या समझना, इन रेडियस ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 3, तो भाई साहब ये 3 यूनिट, अरे मार्कर चेंज कर लिया जाए, हाँ ये कितना, ये 3 यूनिट, तो ये भी 3 यूनिट, टोटल है भाई साहब 12, तो 12 में से 3 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, 6 यूनिट। और ये डिस्टेंस ऑलरेडी क्या है, रेडियस है, इन रेडियस, तो ये 3, मतलब अपने पास जो अरेंजमेंट बना, अरेंजमेंट यही बना ना, ये है भाई साहब 3, ये है 6, ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये है x और ये y, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल देनी है बस। वही कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC। क्लियर, तो निकाल दें भाई, लगा दो पाइथागोरस। भाई साहब 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 45, 45 को तोड़ दें तो 9 और 5, तो ये 3√5 यूनिट, चाहे यूनिट कुछ भी हो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, नहीं तो मीटर में मीटर में, तो अपना वैल्यू बच्चे ये, तो हम लोगों ने ये लेंथ निकाल दिया कितना, 3√5, और ये अपना वैल्यू, अपना आंसर। क्लियर मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होगी। चलते हैं आगे, अगले कंसेप्ट को डिस्कस किया जाए, अगले क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन ही अभी, उसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जो भी कंसेप्चुअल पार्ट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब अपने पास इन राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिया हुआ है कि भाई साहब जो एरिया है, जो एरिया है वो कितना है, 80 स्क्वायर यूनिट, चाहे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, बात की बात। जो पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर भी दिया हुआ भाई साहब 80 यूनिट, पेरीमीटर भी 80 यूनिट दिया हुआ है। हम लोगों से क्या कह रहा है कि भाई साहब जो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज होगा उसकी लेंथ क्या होगी, आप वो बता दीजिए। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन, डायग्राम बना दे। डायग्राम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, 90 डिग्री यहाँ पे, पेरीमीटर ए बी और एच, हाइपोटेन्यूज पी बी एच भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, चले आगे। अब ध्यान देना भाई साहब, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज। याद करो एरिया का जो फॉर्मूला होता था क्या भाई साहब, आर इंटू एस, आर इंटू एस, जहाँ पे आर क्या अपने पास, आर है भाई साहब ये है इन रेडियस, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो आर निकाल दें, आर क्यों निकालेंगे समझिएगा, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि हम लोगों को ना एक चीज़ पता है, क्या पता है, हम लोगों को एक पता है क्या कि भाई साहब जो इन रेडियस होता है ना, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है भाई साहब सेमी पेरीमीटर माइनस एच। बहुत बच्चों को ये नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता है कोई बात नहीं, ये तो पता है ना कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, ये तो पता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ए प्लस बी माइनस एच को भूल जाओ, प्लस एच अपने मन से जोड़ दिया, माइनस एच अपने मन से, ये माइनस एच पहले से था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर, इस चीज़ को लेकर चले एक साथ, इस चीज़ को एक साथ रख लिया, क्या है भाई साहब ए प्लस बी प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, एच 2 बार है नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस 2h डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी प्लस एच डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया पेरीमीटर, पेरीमीटर को 2 से भाग दे दोगे तो सेमी पेरीमीटर एस, ये 2 से 2 कट गया तो एच, ये क्या आ गया भाई साहब आर। मतलब जो इन रेडियस होगा सेमी पेरीमीटर से हम लोग हाइट माइनस कर देंगे तो काम हो जाएगा। क्लियर, किसके लिए है ये चीज़ें हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्लियर बच्चे, चलिए आगे, चलिए बहुत सही, आगे चला जाए। तो एरिया अपने पास गिवन है बच्चे 80 यूनिट, आर नहीं पता, सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर है 80, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा भाई साहब 40, तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आ गई भाई साहब 2 यूनिट आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 यूनिट आ गई। चले अब ये वाला यहाँ पे लगा दें फॉर्मूला में, चले क्या है आर इज इक्वल्स टू एस माइनस एच, आर इक्वल्स टू एस माइनस एच, आर की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास 2 है,
सेमी पेरीमीटर, तो भाई साहब पेरीमीटर 80, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40 माइनस एच, एच कितना हो जाएगा भाई साहब 40 से 2 माइनस कर दोगे तो ये 38। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी भाई बहनों को समस्या नहीं हुई होगी। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, मिटाया जाए इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि अपने पास जानकारी दी गई है, क्या दी गई है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, जहाँ पे उसके ए बी सी क्या है साइड्स हैं, ए बी सी क्या है उसके साइड्स हैं, जहाँ पे एक कंडीशन को फुलफिल भी करना है क्या कि ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, क्लियर, ये फुलफिल करना है। साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है कि भाई साहब 2a प्लस 7c 9b, और जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है बच्चे अपने पास 8, a की वैल्यू है 8, क्लियर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है कि c का लेंथ क्या होगा, c का मेजरमेंट क्या होगा, मतलब ये C सबसे बड़ी वाली साइड है और हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, तो हमसे हाइपोटेन्यूज के बारे में पूछ रहा है, क्लियर मेरे भाई। चलते हैं आगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी को लेकर आगे चलते हैं। क्या अपने पास 2a प्लस 7b इज इक्वस टू 9b, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ दें, तोड़ते हैं, 2a प्लस 7b और इक्वल टू है ना, इक्वल टू 2b प्लस 7b, इसको रखे इसके साथ, इसको रख दे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस बी, यहाँ की बात करें 7 कॉमन ले लिए तो भाई साहब b नहीं c है ना, ये तो c है, चेंज कर दिया जाए, हाँ c है ये, तो ये b माइनस सी, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास a माइनस बी और b माइनस सी का जो रेशियो आएगा 7:2, 7:2। अब ध्यान देना ये छोटा वैल्यू है, b बड़ा वैल्यू है, तो थोड़ा सा चेंज कर दें क्या, b माइनस से माइनस कॉमन ले लिया ऊपर, नीचे भी माइनस कॉमन ले लें, तो 7/2, ये रेशियो हमें मेंटेन करना है, ये रेशियो हमें मेंटेन करना है। अब ध्यान देना, अगर इसको सॉल्व करने लग गए, ध्यान देना a की वैल्यू अपने पास 8 है, अपने पास जो नोन चीज़ है वो 1 है और हमें निकालना है दो चीज़, c भी निकालना है और b भी निकालना है, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, क्या है वो प्ले समझते हैं। जब हम लोगों को ये पता है कि भाई साहब क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब एक समकोण त्रिभुज है, जब एक समकोण त्रिभुज है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे ट्रिपलेट्स तो सेटिस्फाई करेंगे, तो ट्रिपलेट्स में चेक कर लें क्या, ट्रिपलेट्स में चेक कर लें, बिल्कुल चेक कर लिया जाए। भाई साहब लिखना शुरू करते हैं, 3 4 5, 3 4 5 तो इस रेशियो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आगे बढ़ें, 5 12 और 13 नहीं कर रहा है, 7 पे आए, 7 का 49 तो 24 और 1 25, 8 पे आए 64, 64 को भाग दिया 4 से 16, पहले 15 और 17, बिल्कुल a 8 b 15 और ये c, हाँ c माइनस बी, c माइनस बी, c माइनस बी 2, b माइनस ए, b माइनस ए 7 7, तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल दिया कि भाई साहब जो c की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 17 होगी, 17 होगी, क्लियर है मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कंसेप्ट था, क्लियर मेरे भाई। चले आगे, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब सिमिलैरिटी के ऊपर। सिमिलैरिटी के ऊपर, सिमिलैरिटी क्या होता है, समरूपता होता है, मतलब डायग्राम एक जैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा, वो ओवरलैप नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होगा। और हमें खासकर जो सिमिलैरिटी पढ़ना है वो अधिकतर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ट्रायंगल के लिए, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है तो बाकी जगह एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ भी एप्लीकेबल होंगी, जहाँ पे जो भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो लगभग हर एक जगह एप्लीकेबल होगा। तो बच्चों सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए जो पहला और दूसरा और तीसरा, पहला तरीका क्या होता है,
पहला लिख दिया जाए, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो भाई साहब एस क्राइटेरिया, एस ट्रिपल एस क्राइटेरिया, मतलब तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए। दूसरा है ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। तीसरा है भाई साहब एस क्राइटेरिया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो पहले को डिस्कस करते हैं, क्या है भाई साहब, ट्रिपल एस। ट्रिपल आर मूवी आई थी, उसी तरह ट्रिपल एस क्राइटेरिया। वो क्या कहता है कि इसमें भाई साहब जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स होंगे वो आर, उनका जो रेशियो होगा इक्वल होगा। क्या कहता है इसमें भाई साहब, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ साइड, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ध्यान देना, मतलब जो साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये ए, बी और सी, पी, क्यू और आर। मेजरमेंट लेके चले तो यहाँ पे 6, 13 और 11, 6, 13, 11। तो ये है भाई साहब 6.5, पॉइंट बीच में 0.5, ये 3, ये 5.5। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हर एक साइड है उनके बीच में फिक्स रेशियो है, चाहे साइड कोई भी हो, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, इन सभी का रेशियो फिक्स है हर बार। क्लियर। जब कभी ऐसा सिचुएशन होगा तो भाई साहब उसको कहते हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया। हाँ, तो वैसी स्थिति में भाई साहब क्या होता है, ट्राइंगल ए बी सी, ये सिंबल होता है सिमिलर का, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे पी क्यू आर का। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, भाई साहब अभी तुरंत लिखा क्या कि उनके रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से ए बी लिया है तो यहाँ से क्या लेंगे, पी क्यू। यहाँ से अगर ए सी अगर लें तो यहाँ से ए सी, तो यहाँ से क्या लेंगे, पी आर। यहाँ से हम लोगों ने बी सी लिया है तो यहाँ से क्या लेंगे, क्यू आर। ये क्या होगा, सेम होगा। इस चीज़ को, ये पहला क्राइटेरिया कौन सा, ट्रिपल एस। पहला क्राइटेरिया कौन सा, ट्रिपल एस। क्लियर मेरे भाई। चले आगे की ओर, चलिए। अरे मिटाना था इसको ना, हाँ। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ये कि भाई साहब दूसरा था क्या, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। अब ध्यान देना एक चीज़ और, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑब्वियस ये बात है भाई साहब तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक जानकारी गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या लिखता हूँ मैं आपके सामने अभी, ए बी सी डी और ई, गिवन है ये कि भाई साहब जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। अब ध्यान देना, हम लोगों ने पैरेलल और लाइंस एंगल वाला कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है। जब दो लाइन पैरेलल है तो भाई साहब ये बिहेव करेगा एज ए ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल तो भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। क्लियर, बराबर। फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, दो एंगल हो गए। और ये तीसरा तो भाई साहब ये कॉमन एंगल हो गया दोनों के लिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि ट्राइंगल ए डी ई वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। अब ध्यान देना, यहां तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होती, यहां तक किसी भाई बहनों को समस्या नहीं। समस्या कब होती है, ध्यान देना, जब इनको रेशियो लिखना होता है। जब इनको रेशियो लिखना होता है तो ध्यान देना, रेशियो लिखना समझ रहे हैं हम लोग, रेशियो लिखना ध्यान देना कैसे लिखेंगे। जो एडीई अगर आपने यहाँ पे फोकस होकर देख लिया ना तो मैं आई एम श्योर कि भाई साहब आपको कभी भी सिमिलैरिटी के क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा और रेशियो लिखने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। एडीई, पहले हम लोग एडीई लिखेंगे। एडीई एंगल डी के लिए देखना है, एंगल डी के सामने कौन सा साइड है, एई, एई।
ध्यान देना एंगल डी, ये कहाँ की बात थी, ट्राइंगल एडी में, ट्राइंगल एबीसी में आए तो डी किसके बराबर था, बी के बराबर, तो हमें बी के सामने देखना है, तो बी के सामने कौन सा साइड, एसी, एसी। दूसरा एडी में आए, एडीई में आ रहे हैं, ई के लिए देख रहे हैं, ई के अपोजिट कौन सा साइड, एडी, एडी, ई और सी एंगल बराबर है, तो भाई साहब आ जाए इस पे, तो ध्यान देना आप, सी के सामने साइड कौन सा है, ए बी। अब बच्चा कौन सा, ए, पहले लिख रहे हैं किसका, ए डी ई का लिख रहे हैं, तो ए के सामने कौन सा, डी ई, डी ई, क्लियर। फिर ए के सामने बी सी, ये साइड का रेशियो आपको लिखने आना चाहिए, बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, बहुत बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, क्लियर। जब अपने पास ये दो ट्राइंगल आ गया कि भाई साहब ये सिमिलर है, तो हम ये रेशियो आराम से लिख सकते हैं, हम ये रेशियो आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, एक कंस्ट्रक्शन और बना दिया है यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्शन ये कि भाई साहब हाइट भी ले लें क्या, हाइट ए डी ई ए एम और ये एन परपेंडिकुलर, तो यहां से ये भी कह सकते हैं क्या कि भाई साहब ए एम बाई ए एन, क्लियर, ये भी कह सकते हैं। जब एक चीज हमें पता चल गया क्या कि भाई साहब दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो वहां से एक चीज और लिखना है क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, अब एरिया की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेंगे, समझना आप, बेस P1 H1 1/2 P2 H2, ध्यान देना, समझना जरा, और ऊपर ध्यान दो जरा, हमें अभी ये देखा है क्या कि भाई साहब B1/B2 इज इक्वल्स टू H1/H2 है कि नहीं, सब जगह प्रूफ किया हुआ है, तो इन दोनों को हम B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक चीज समझना, ये तो साइड ही है, तो साइड का स्क्वायर लिखते चलो, अब AC AE का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, DE का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, क्लियर। यहां तक तो किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कि भाई साहब जब एरिया की बात आएगी तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, कहने का मतलब ये। चले आगे, उम्मीद करता हूं कि यहां तक समस्या नहीं हुई होगी, चलते आगे। अब अगला था बच्चे कौन सा, थर्ड, कौन सा, SAS क्राइटेरिया, क्या कहता है ये, ध्यान देना, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कहता है ये कि भाई साहब रेशियो ऑफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, मतलब जो दो साइड का रेशियो है वो सेम होना चाहिए और उनके बीच का जो एंगल है, उन दो साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होना चाहिए, तभी जाके दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्लियर। चलते हैं, थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चले, A B C D E और F, ये है भाई साहब 10, ये है 8, ये है 5, ये है 4, ये 30, तो ये भी 30, क्लियर। बस यही कह रहा है, SAS क्राइटेरिया यही होता है, SAS क्राइटेरिया यही होता है, क्लियर। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन बने तो भाई साहब ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के, जब सिमिलर हैं तो भाई साहब उनके रेशियो भी लिख सकते हैं, तो लिखा जाए AB बाई DE, BC बाई EF, AC बाई DF। ये हम लोगों ने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया पढ़ा। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है RHS, ये कुछ नहीं है, ये AA क्राइटेरिया का ही एक्सटेंशन है,
लेकिन ये RHS बेसिकली यूज़ होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्लियर? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेरे बच्चों। चले आगे, तो चलते हैं अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग डिस्कस कर लें। चलिए ध्यान देना, अभी जो रिजल्ट मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो बच्चे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से देखें, प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। ये भी 90 डिग्री, ए बी सी और डी। क्लियर? तो ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी तो भले हम लोग प्रूव कर दें, सिमिलैरिटी तो प्रूव कर देंगे हम लोग। चलिए पहला सिमिलैरिटी लेकर चल रहा हूँ, किसमें ध्यान देना, ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल BDC के। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको अभी, ध्यान देना बच्चों। लिख दूं क्या? ADB BDC। चलिए रुक जाइए, ध्यान दो। अब ये 90, ये भी 90 इक्वल। BDC की बात कर रहे हैं। BDC में अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने थीटा माना, ये 90 है, तो ये क्या होगा भाई साहब, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा। तो ये थीटा यहाँ पे, ये थीटा यहाँ पे, भाई साहब दो एंगल बराबर हो गए। जब दो एंगल बराबर हो गए तो ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल BDC सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ADB और BDC क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो भाई साहब साइड का रेशो लिख दें। अब एक चीज़ समझना, ADB की बात कर रही है 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तो चीज़ें यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको सारा खुद से प्रूफ करना है। चले पहला काम, पहले हम लोगों ने ADB लिखा है, बाद में लिखा है BDC, तो पहले ऊपर में लिखेंगे ADB का काम। इसके लिए लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा के लिए, पहले लिख रहे हैं इसके लिए। इसके अपोजिट क्या है बच्चों, BD, इसके अपोजिट BD। तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे आई, 90 माइनस थीटा, इसके अपोजिट क्या है, CD, इसके अपोजिट क्या है, CD। अब फिर देख रहे हैं 90 माइनस थीटा, अब 90 के अपोजिट आए, 90 के अपोजिट, 90 के अपोजिट यहाँ पे ध्यान देना, 90 के अपोजिट क्या है, AB। तो 90 के अपोजिट यहाँ पे क्या है, 90 के अपोजिट BC, 90 के अपोजिट BC। अब बच गया थीटा, तो थीटा के अपोजिट यहाँ पे क्या है, AD, थीटा के अपोजिट क्या है, AD। यहाँ पे थीटा के अपोजिट क्या है, BD, थीटा के अपोजिट क्या है, BD। अब मेरे भाई इन दोनों को कंबाइन करो, लिख दिया जाए क्या एक बार, BD बाई CD इक्वल्स टू AD बाई BD। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर AD इंटू CD। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चले आगे, अब पहला रिजल्ट आप इसको लिख लो। अब आगे चलते हैं दूसरे पे डिस्कस करेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, रेडीमेड फॉर्मूला है क्या, A B और C, A B और C। अगर ये अपने पास A, ये B, ये टोटल यहाँ पे अपने पास C, टोटल यहाँ पे अपने पास C, तो भाई साहब ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस हो जाएगा A स्क्वायर बाई C, ये डिस्टेंस B स्क्वायर बाई C, और ये जो डिस्टेंस है वो AB बाई C। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।